ऐसा प्रत्यक्ष तौर पर पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर खुद पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। मुलाकात होती है उनकी। निशांत भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए। निशांत, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और अभी जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा। सिर्फ एक ही सवाल मन में है, क्या होगा, कैसे होगा, वो पूरी तरह डिसाइडेड है। वो डिसाइडेड है इंडियन फोर्सेस के ऊपर प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है। लेकिन क्या होगा और क्या होगा जानने के लिए यहां पर इतना बड़ा पैनल है। भारत के, दुनिया के तमाम दर्शक इस पर टीवी 9 भारतवर्ष को देख रहे हैं और क्या होगा जानने के लिए आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपकी स्क्रीन पर करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के 3 वर्ड्स याद रखिए जो प्रधानमंत्री ने कहा। पहला, एक नेशनल रिजॉल्व की बात की, टू गिव अ क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म, यानी उन्होंने कहा एक हमारे देश का नेशनल रिजॉल्व है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा मुझे पूरा फेथ है, कंप्लीट फेथ और कॉन्फिडेंस है हमारी प्रोफेशनल एबिलिटीज जो है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस पे। और तीसरी बड़ी चीज, और ये तीसरी बड़ी चीज वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं एक एग्जाम्पल देकर। मैं इंटेल कोई भी लीक नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, इशारा काफी है। तीसरी चीज जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, यानी तरीका, टारगेट यानी निशाना, और टाइमिंग ऑफ द रिस्पॉन्स यानी कब। ये तीनों चीजें हमारी इंडियन फोर्सेस डिसाइड करेंगी। और अब ये बड़ा सवाल है कि क्या होगा, इसको बताने के लिए मैं रिकैप कर रहा हूं सुमेरा 2019, और इस वक्त मैं pib.gov.in पर आपको कोट करके बता रहा हूं। 2019 पुलवामा अटैक, फरवरी की बात है, 15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री जी ने जो क्या कहा था वो मैं आपको बता रहा हूं और मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार रेफरेंस के तौर पर आपको रिपीट करके बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा आज कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट एंड टाइमिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स। अब जरा जाइए क्या होगा जानने के लिए। जितने भी मेहमान हैं मैं उन सबसे सवाल जरूर पूछूंगा। प्रधानमंत्री ने 2019 फरवरी में कहा था पुलवामा अटैक पर, वी हैव गिवन फुल फ्रीडम टू सिक्योरिटी फोर्सेस, we have full faith in the bravery and valor of our security forces। ये वही लाइन है। अब आप समझ जाइए क्या होगा। हम बात कर रहे हैं पुलवामा 2019 की, तब भी ये जो 3 वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए प्रधानमंत्री के, तब भी थे, लेकिन इस बार तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि क्या तैयारियां हैं। इस बार इसकी भी तैयारी है कि अगर वहां से कोई बैकलैश होता है तो इसकी भी तैयारी है। प्रधानमंत्री की जो आज की बैठक हुई, इसके अलावा कल जो 4 बैठकें होने वाली है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी है, इंटरनल सिक्योरिटी की तैयारी है, और वहां पर जो पाकिस्तान का पैनिक है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं पाकिस्तान जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है, यकीन मानिए मोड, टारगेट और टाइमिंग सेट है। इंडियन गवर्नमेंट को पता है, इंडियन फोर्सेस को पता है कब होना है, कैसे होना है। उसका एक छोटा सा ट्रेलर मैंने आपको पुलवामा में वही लाइन, वही लैंग्वेज, वही टोन, वही टेनर बता के किया है कि आखिर हम क्या करने वाले हैं। इट इज ऑलमोस्ट क्लियर, द रिप्लाई विल बी बिफिटिंग। और रिप्लाई कैसा होगा, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा जो रूट है, जो वहां पर एक जड़ है आतंकवाद की, उसको हिट करना है। अब आप जो समझदार लोग हैं, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो जड़ के बारे में सोचते रहें। वो ये सोचते रहें कि जड़ इंसान है या जगह है। जगह तो खाली हो गई है, इंसान है तो वो कहां चला गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम वेन कर रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने जो बैठक की, तीनों आर्मी चीफ, NSA, रक्षा मंत्री, उसके साथ CDS वहां पर मौजूद, और उस बैठक के बाद इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये देखिए, इस बार पहली बार आप देख रहे हैं कि सरसंघ चालक जो हैं वो बकायदा वहां पर मिलने गए, संघ प्रमुख वहां पर मिलने गए प्रधानमंत्री से। कल 4-4 बैठकें हो रही हैं। CCS की एक हफ्ते के अंदर 2 बैठक इज अनहर्ड ऑफ। एम आई राइट सुमित? इज अनहर्ड ऑफ। एक हफ्ते में कैबिनेट कमेटी की ऑन सिक्योरिटी की 2 बैठक, एक कल होने वाली है, एक पहले हो चुकी है। और यकीन मानिए द रिप्लाई इज कमिंग। जो तैयारी उससे लग रहा है इट इज कमिंग। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कब होगा, कैसे होगा, यह प्रधानमंत्री ने सब पे छोड़ दिया है। ओवर टू यू सुमेरा।
जी हाँ सुमित, और जैसे कि निशांत कह रहे हैं, जो पहले भी मैं कुछ समय पहले आपसे पूछ रही थी कि यही पहले भी कहा गया था और उसके बाद हमने एक्शन देखा, अब फिर प्रधानमंत्री ने वो कहा है, लेकिन इस बार हम तैयारी अलग देख रहे हैं, तो क्या एक्शन अलग होगा? बिल्कुल, एक्शन भी अलग होगा और तैयारियां भी कुछ अलग की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको वही बता रहा था कि पहले जब हमने स्ट्राइक्स की थी वो लॉन्च पैड्स पे की थी जहां से लगातार इन्फिल्ट्रेट करते हैं। फिर आर्मी ने लगातार कई बार आर्टिलरी का इस्तेमाल करके उन लॉन्च पैड्स के आसपास पाकिस्तानी जो पोस्टें थी उनको तबाह किया ताकि उनकी शेड में, उनके आपके संरक्षण में ये आगे ना आ सके। दूसरी बार जब स्ट्राइक्स की गई तब बालाकोट में उन जगहों पर की गई जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब पर्दे के पीछे रहने वाले किरदारों पर अटैक होना है, उनके पीछे स्ट्राइक्स होनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ना सिर्फ यह तैयारी करनी है कि आपको स्ट्राइक्स कैसे करनी है, आपको जवाब कैसे देना है, बल्कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है, कोई बड़ा जवाब दिया जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी आपको तैयार रहना। और इस बार जो अटैक्स होंगे मल्टी डायमेंशनल होंगे या फिर मल्टी डायमेंशनल जवाब दिया जाएगा। हमने देखा डिप्लोमेटिक तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश की गई, सैंक्शंस लगाए गए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा एस्पेक्ट होगा कि ना सिर्फ आप उसको जवाब दीजिए इकोनॉमिक फ्रंट पर, बल्कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और लंबे ऑपरेशंस अगर आपको चलाने पड़े, अगर लंबी तैयारियां भी करनी पड़ी, तो उसके लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। शायद इसी चीजों के लिए 7 दिन का यह वक्त लिया गया और यह भी तय है कि अब जब गो अहेड मिल चुका है, अब जब हरी झंडी मिल चुकी है, तो अब उसके ऊपर आप जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा। और यह इसलिए भी क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को उनके हिसाब से, उनकी जगह पर, उनके टाइमिंग के हिसाब से गो अहेड दे दिया। यानी तीनों सेनाएं स्वतंत्र है अपने अपने हिसाब से और अपने अपने, आप कह सकते हैं कि अपने डायमेंशंस के हिसाब से जवाब देना शुरू करें। सुमित, यहां पर हमारे जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे एक मेरा छोटा सा सवाल है, जरा ये बताइएगा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर इंटेल हमारे पास है तो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन हमारी इंटेल कुछ ज्यादा हमेशा मजबूत होती है। इंटेल पे रिएक्ट नहीं किया गया वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन इंटेल मजबूत हो रही है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर एक चीज बताइए मुझे, आज की तारीख में कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान टर्की से हथियार मंगा रहा है, कोई तो वजह होगी पाकिस्तान चीन से हथियार मंगा रहा है। टर्की के 6 C-130 एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड करते हैं, चाइना के विमान लैंड करते हैं, दोनों डिनाइल करते हैं। पाकिस्तान के पास हम सबको पता है 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते भर का हथियार है। हम सबको पता है कि 4 दिन से ज्यादा का फ्यूल नहीं है। ऑलरेडी 3 दिन का फ्यूल एग्जॉस्ट हो चुका है, अगर देखा जाए जिस तरीके से उनका मूवमेंट हुआ है।